हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अभी पॉलिनोमियल्स का चैप्टर कर रहे थे जिसमें आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फैक्टर क्या होते हैं। मतलब अगर हम देखें एक नंबर है 6, तो 6 को कौन डिविजिबल करता है? 2 इंटू 3। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। इट मीन्स जो नंबर किसी एक नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल करता है वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब हम यही पॉलिनोमियल्स के केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक इसकी थ्योरम लिखी है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या उससे ग्रेटर है, एंड ए इज एनी रियल नंबर। ए इज अ रियल नंबर का मतलब क्या है? अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, लाइक 30 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 6 30 होता है, यानी इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दी। इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30। ये 30 जो है हमारा डिविडेंड है, और ये जो 5 है ये हमारा डिवाइजर है। तो इसको हम अगर नॉर्मल टर्म्स में लिखते हैं वेरिएबल्स की, तो इसको हम ए मान सकते हैं, या फिर ए कहेंगे, या फिर एक हमारा रियल नंबर है। तो किसी भी रियल नंबर से किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर अगर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, इट मीन्स दैट डिवाइजर या दैट वैल्यू इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसको अगर ऑपोजिट टर्म्स में देखें तो अगर एक फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा। और अगर 0 रिमाइंडर को यूज करके अगर हम देखते हैं कि किस नंबर को सॉल्व करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो वो उसका ऑटोमेटिकली फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहां पर अगर हम यहां पर लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये किससे हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर हम देखें इसमें वैल्यू पुट करके, यानी हम एक रियल नंबर ले लेते हैं a, ये हमारा p हो जाएगा। p यानी कोई भी एक डिविडेंड मान लेते हैं इसको, px। ठीक है, और या तो हम इसमें वैल्यू कितनी लेंगे रियल नंबर की? जो हमारी x है उसकी वैल्यू 1 कंसिडर कर सकते हैं। हम इसको देखते हैं जो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे 3 तक कि उसके फैक्टर वो किस किस में आते हैं, तो 1 होता है या फिर 3 होता है, और इसी के ही हम नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे, -1 और -3। अब अगर इनकी वैल्यूज को हम पुट करके देखें इस इक्वेशन में, तो x² प्लस 4x प्लस 3। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 4 प्लस 3 8। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 इज नॉट अ फैक्टर। सिमिलरली अगर हम यहां पर पुट करके देखें x² प्लस 4x प्लस 3, तो -1 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3। कभी भी पावर अगर इवन होती है तो इसमें चेंज हो जाता है। -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो नंबर हमारा पॉजिटिव बन जाता है। 4 1 जा 4 और माइनस का, तो ये कितना आ गया? 4 - 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहां पर हमारा रिमाइंडर 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3। अब हम इसको एक और टर्म्स में लिख सकते हैं कि ये हमारा फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो हम यहां पर इसकी वैल्यू फॉर्म कर सकते हैं। इसको डिविडेंड कैसे? इसके टर्म्स में, x माइनस a की टर्म्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसका जो फैक्टर है वो x प्लस 1 होगा। वैल्यू -1 है, क्योंकि अगर हम इसको 0 को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू निकल के -1 आएगी। लेकिन हमारा जो फैक्टर है वो क्या है? x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3। सिमिलरली हम 3 और -3 को भी निकाल कर देख सकते हैं, तो यहां पर वैल्यू निकल के आ जाएगी और पता चल जाएगा कि इन दोनों में से भी क्या कोई फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जाता है कि हमें फैक्टर दिया होता है कोई ना कोई नंबर, तो यहाँ पर दिया है चेक इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि क्या x प्लस 1 उसका फैक्टर है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? अगर हम इसको वैल्यू पुट करके देखेंगे और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो ये हमारा इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहां से एक बात और देखते हैं पहले।
ये जो हमारी फैक्टर थ्योरम है वो अप्रोक्सीमेटली रिमाइंडर थ्योरम के इक्वल होती है। क्यों होती है? हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं या पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं डिविडेंड से, तो एक क्वेश्चन और एक रिमाइंडर निकल के आता है। ठीक है, तो वहां पर एज सच नहीं होता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। तो यहाँ पर बस इतना डिफरेंस है कि फैक्टर थ्योरम वही होती है, मतलब जब उसको सॉल्व करते हैं अगर रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर है, बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम उसको रिमाइंडर थ्योरम से ही सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट दोनों का मेन डिफरेंस यही है कि फैक्टर थ्योरम का मतलब यही है कि फैक्टर उसका होगा और उसकी रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो चलिए यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x³ - 3x² + 4x + 10। x + 1 दे रखा है, इसको ये हमारा gx हो जाएगा क्योंकि डिविडेंड है एक तरीके से। तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 की। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन। इस पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। -1 का क्यूब -3 × -1² + 4 × -1 + 10। जब भी किसी नंबर पे ऑड वैल्यू होती है, ऑड पावर होती है, तो साइन नेगेटिव ही आता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो पावर प्लस हो जाएगी, -3 × 1 -4 1 4 और प्लस माइनस माइनस +10। -1 -3 -4 +10। 4 3 और 1 कितना हो जाएगा, -8 + 10। क्या आ जाएगा आंसर, 2। रिमाइंडर 0 नहीं है, इट मीन्स दैट x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ - 3x² + 4x + 10। ठीक है, अगर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें तब भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल पर, जिसमें थोड़ा सा इससे एक लेवल ऊपर होगा। हमें उसमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास x³ - 3x² + 2ax² + b। इसमें हमें जो फैक्टर दे रखा है इसका x - a है और हमें इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें से। तो x - a = 0, x = a। यानी जहां जहां पर भी x लिखा है वहां पे हमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलिए करते हैं। x³ यानी a³ -3 x² की जगह a² × a + 2a² × a + b। a³ हो जाएगा ये, -3a³ हो जाएगा ये, + 2a³ हो जाएगा ये, + b हो जाएगा। a³ + 2a³ कितना हो जाएगा, 3a³ - 3a³ + b = 0। ये कैंसिल हो जाएंगे तो b = कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से हमने b की वैल्यू फाइंड की। ये सिंपल क्वेश्चन थे जिसमें हमें सीधा बस लगाकर बताना था कि फैक्टर है या नहीं, यहाँ पे हमें फाइंड करनी थी वैल्यू। तो इस तरीके से आप अपने फैक्टर थ्योरम को, मतलब फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या जो भी आपको नंबर दे रखा है या जो भी आपको दे रखा है फैक्टर, क्या वो उसका फैक्टर है या नहीं, हमें ये वेरीफाई करना होता है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। फॉर एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक इट देन subscribe to my channel. Thank you.